कबीर साहब की। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप चुप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप रे भैया, अति की भली न धूप। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहना बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देहना बारंबार। तरुवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डारी कबीरा, बहुरी न लागे डार। साथियों, कबीर साहब जो इन दोहों के माध्यम से हम सबको रिझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि अब भी समय है आपके पास, जाग जाओ, होश में आ जाओ। और ये जो समय है बहुत ही तीव्र गति से रेत के समान मेरे इन हाथों से फिसलता जा रहा है। तो समय को गंवाए नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करके अपने इस जीवन को सफल बनाएं। कबीर साहब कहते हैं, फरमाते हैं, बताते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि अत्यधिक बोलने से बहुत नुकसान हम कर लेते हैं। किसका? अपना नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि हम बोलने के चक्कर में हम विचार करना भूल जाते हैं कि इसकी स्थिति क्या होगी और इसका परिणाम क्या होगा। हम समझ नहीं पाते और बोलते चले जाते हैं। इसके लिए कबीर साहब हम सबको चेता रहे हैं, बता रहे हैं, अत्यधिक बोलना हमको नहीं है, बल्कि समझ करके अपने इस शरीर के माध्यम से अपना ही उद्धार करना है, ना कि किसी और का। लेकिन इस संसार में हम ये चाहते हैं कि भले हमारा उद्धार ना हो, लेकिन दूसरे का उद्धार हो जाए। अरे भाई, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका सदुपयोग करके अपने मकड़ी के जाले को तोड़ो, क्योंकि अपने मकड़ी के जाले को तोड़ोगे तो अपना ही उद्धार होगा, किसी और का नहीं होगा। और हम में इतना साहस नहीं है, इतना सामर्थ नहीं है, इतना बल नहीं है कि हम दूसरे का उद्धार कर सकें। नहीं कर सकते। अगर परमात्मा भी आ जाए तो वो भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो बिगड़े हुए हैं। हमें उनको तो बनाना है इस शरीर के माध्यम से। इस शरीर के माध्यम से ही हमें उसका नाम सुमिरन करना है, उसके शब्द को याद करना है और उसके नाम की भक्ति करनी है और भजन करना है। ये सिर्फ इस शरीर में ही हो सकता है। साथियों, तो अधिक ना बोलें, बल्कि सोच समझ कर बोलें। और आगे कबीर साहब कहते हैं कि अत की भली न चूप। हमें अत्यधिक चुप भी नहीं रहना है। अत्यधिक चुप रहते हैं तो लोग ऐसा समझते हैं
और वो चुप्पी के कारण जो है हमारा हर समय नुकसान हो जाता है और इसका फायदा कोई और उठाता है। वो धीरे धीरे ये समझने लगता है कि ये कुछ बोलता नहीं है, इसके लिए भी लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो हमें अत्यधिक चुप भी नहीं रहना है, मध्य में रहना है, ना अधिक बोलना है ना अधिक चुप रहना है। और आगे कबीर साहब एक उदाहरण भी देते हैं, हम सबको सामने रखते हैं कि देखो, अधिक बरसना, जब बहुत तेज बारिश हो जाती है तो भी वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि बहुत अधिक बारिश हो जाती है जिसकी वजह से अनेक छोटे छोटे प्राणी जो जमीन के अंदर रहते हैं वो मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उसकी वजह से दुर्गंध फैल जाती है चारों दिशाओं में, इन हवाओं में, जिसकी वजह से हम प्राणी बीमार पड़ने लगते हैं और हम भी उस काल के मुंह में समा जाते हैं। इसके लिए कबीर साहब उदाहरण भी देते हैं कि ये भी अच्छा नहीं है। और आगे कहते हैं कि ना अधिक धूप। अब धूप होने से क्या होता है कि हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सूख जाती हैं। जो भी पैदावारी है, पेड़ पौधे हैं या अनेक प्रकार के जो, वो भी तो प्राणी ही हैं, सजीव तो है, निर्जीव तो नहीं। पानी की कमी के कारण वो भी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से हमें भोजन प्राप्त नहीं होता है, पानी पीने को नहीं मिलता है। इसकी वजह से अनेक प्राणी उस काल के मुंह में समा जाते हैं। तो साथियों, हम सबको विचार करना चाहिए। और आगे कबीर साहिब कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देहना बारंबार। साथियों, कबीर साहब हम सब की बहुत चिंता कर रहे हैं और उस चिंता के कारण जो है हम सबको चिता रहे हैं, बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि सुनो, ध्यान से सुनो। ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है बड़ा ही दुर्लभ है। ना जाने कितने जन्मों में भटकने के बाद हम सबको ये मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर जो है, कहते हैं कि देह न बारंबार, ये शरीर बार बार हमको नहीं मिलेगा। और इसका मूल्य समझें, इसको ऐसे ही जाने ना दें। आपको मौका मिला है उस परमात्मा से मिलने का, तो उस परमात्मा से मिले जो कि हम सब उसके अंश हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो विराजमान है, जो ज्योति प्रकट हुई है, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, सांस ले पा रहा हूं, कुछ विचार कर पा रहा हूं, तो फिर हमें उस ज्योति को क्या समझना चाहिए? ऐसे ही हमें गंवा देना है? नहीं, हमें ऐसे ही नहीं गंवा देना है। हमें इसका लाभ उठाना है। जहां पे जिसका जो अंश है, तो हम उस परमात्मा से जाकर के मिल जाएं, ताकि तमाम दुखों से हम मुक्त हो जाएं। कहते हैं सबसे बड़ा दुख है इस संसार में तो जन्म लेना। अनेक योनियों में भटकने के बाद हमें हर बार वही पीड़ा का सामना करना पड़ा। जितनी बार जिस योनि में हम गए, हर बार मुझे न जाने कितनी बार उस पीड़ा का सामना करना पड़ा। और
ये जीवन में अगर हम नहीं संभाल पाए तो हमारा आने वाला जन्म फिर दुर्गति में जाकर के गिरेगा और हम न जाने फिर कितनी बार अनेक प्रकार की योनियों में भटकते रहेंगे, कुछ पता नहीं है। बहुत लंबी श्रृंखला है मेरे भाई, समझो, कबीर साहब की वेदना को समझो, जो कि हम सबको बता रहे हैं। अब नहीं समझेंगे, नहीं चेतेंगे तो इसमें कबीर साहब का कोई नुकसान नहीं है, रत्ती भर नुकसान उनका नहीं होने वाला है। नुकसान तो अपना होगा भाई, अपना होगा, किसी और का नहीं। आपने चेत लिया है तो बहुत अच्छी बात है। मिलो, अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, यहां किस लिए आया हूं, किस लिए मेरा मनुष्य जन्म हुआ है। आपने अपने आसपास न जाने कितने प्रकार के जीवों को देखा होगा। गाय है, भैंस है, बकरी है, बिल्ली है, ये सब तो घरेलू जानवर हैं। ऐसे ना जाने कितने लाखों प्राणी जंगल में भटक रहे हैं, जिसकी गणना हम कर ही नहीं सकते। इसके लिए हमें जो ये शरीर मिला है, अपने मूल्य को समझो कि मैं कौन हूं, यहां किस लिए आया हूं, मेरा ही जन्म मनुष्य का क्यों हुआ है, इसको समझो। नहीं तो हम सब अपने इस अनमोल हीरे को खो देंगे और दुर्गति में जाकर के पड़ जाएंगे। दुर्गति, ऐसे शब्द को समझो, दुर्गति, जहां पे पीड़ा ही पीड़ा है। कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, कितना दर्द है, असहनीय। भाइयों समझो, डरो मत, लेकिन उस परम पिता से, उस आत्मा राम से मिलने का यत्न करो, प्रयत्न करो, जतन करो। आप प्रयत्न करेंगे, यत्न करेंगे, जतन करेंगे तो निश्चित ही आप उस आत्मा राम से जरूर मिल जाएंगे। इसमें कोई शंका ही नहीं है, रत्ती भर भी शंका नहीं है कि जतन करें और आपको ना मिले। एक उदाहरण से आइए हम समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अब हमको चाय बनाना है तो हम उसके लिए कितना जतन करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, दूध की व्यवस्था करते हैं, गैस की व्यवस्था करते हैं, बर्तन की व्यवस्था करते हैं, शक्कर की व्यवस्था करते हैं, चाय पत्ती की व्यवस्था करते हैं, सब करते ही है ना। ऐसे तो है नहीं कि ऐसे बन जाए। फिर हम उसको गैस पर उसको गर्म करते हैं, पानी डालते हैं, पहले बर्तन गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, फिर दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं। इतनी व्यवस्था करने के बाद चाय बनती है। तो सोचिए साथियों, एक चाय बनाने के लिए इतना यत्न करते हैं, तो क्या हम उस परमात्मा के लिए, आत्मा राम से मिलने के लिए हम और थोड़ा उसके लिए यत्न प्रयत्न जतन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही उस आत्मा राम से जरूर मिलेंगे। और आगे कबीर साहब कहते हैं, तरुवर से पत्ता गिरे बहुरी न लागे डाई। साथियों, एक और उदाहरण कबीर साहब हम सबके सामने पेश करते हैं।
कि जिस प्रकार वृक्ष से या उस डाली से पत्ता गिर जाता है, फिर दोबारा उस डाली में वो पत्ता नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार साथियों हम सबका ये शरीर है। अगर हम अभी नहीं चेते, एक बार गिर गया तो ना जाने कितने जन्मों के बाद ये जीवन, ये शरीर मिले कि ना मिले, क्या भरोसा। इसके लिए कबीर साहब की इन बातों को अब तक जो हम सब ने सुना है, उनको खुद बैठ करके विचार करें, सोचे समझें, फिर उस मार्ग को चुन लें। जीवन आपका इंतजार कर रहा है। ये जीवन तो ये जीवन है ही है, शरीर के साथ तो हम जी रहे हैं, लेकिन हम उस परमानंद के साथ, परम आनंद के साथ, आत्मिक आनंद में जब जिएंगे तो उसका आनंद कोई कभी छीन ही नहीं सकता। इस शरीर का आनंद तो कुछ पल के लिए होता है, डेंग डांग करते हैं, बाद में वो आनंद समाप्त हो जाता है। लेकिन जब उस आत्माराम के साथ जब हम आनंद होंगे, आनंदित होंगे, परमानंद के साथ जब हम आनंद मनाएंगे, तो सोचो, एक कल्पना करके देखो कितना आनंद होगा। बस साथियों, आज के लिए इतना ही है। फिर मिलेंगे किसी नए शब्द के साथ। जय कबीर साहिब।